हेलो गाइस, आज हम जानेंगे क्लेवाम 625 mg टेबलेट के बारे में। ये टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, यही सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे क्लेवाम 625 mg टेबलेट होती क्या है। दोस्तों, ये दो दवाओं का इसमें कॉम्बिनेशन होता है और जो क्लेवाम नाम है ये एक ब्रांड नेम है। ये कई ब्रांड नेम से आपके मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। इसमें जो मेडिसिन रहती हैं, कंटेंट रहता है, दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है इस मेडिसिन में। इसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg होता है और इसके साथ में क्लेवोलेनिक एसिड होता है, वो 125 mg होता है। तो 500 और 125 मिला के 625 हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्लेवाम 625 mg टेबलेट रख दिया गया है। और ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो बीमारियां बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो अमोक्सिसिलिन होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। और इसके साथ में जो क्लेवलिक एसिड होता है, एक तरीके से बीटा लैक्टमेज होता है। ये करता क्या है, ये रेजिस्टेंट को कम करता है, यानी कि जो एमॉक्सिसिलिन होता है इसके रेजिस्टेंट को कम करता है और इसके साथ ही ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एमॉक्सिसिलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है और एमॉक्सिसिलिन के जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है। तो बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर नाक में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही अगर लंग में इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को यूटीआई है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ ही अगर स्किन में इन्फेक्शन हो गया, कई बार फोड़े फुंसी फफोले हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, बाल तोड़ हो जाते हैं, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। और इसके साथ ही अगर दांत में इन्फेक्शन हो गया है या फिर इन्फेक्शन को रोकने के लिए टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, दांत उखड़वाते हैं बहुत लोग, तो इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए इस मेडिसिन को डेंटल के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही जो जॉइंट्स में इन्फेक्शन होता है, फिर बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, बोन में इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही आफ्टर सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के बाद या जो घाव होता है, वुंड होता है, वो जल्दी से ठीक हो जाए और इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही अगर किसी तरह की चोट लग जाए, ट्रामा की कंडीशन है, कई बार क्या तो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, वहां पर भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। इसका डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है पेशेंट की एज सेक्स कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसका जो अडल्ट डोज रहता है 625 mg की जो टेबलेट होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम या फिर दिन में 3 टाइम इस मेडिसिन को दिया जाता है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज इसका डिसाइड करते हैं। तो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि इसको लेने से नोजिया एंड वोमिटिंग कंडीशन हो सकती है, यानी मितली लगती है, उल्टी हो सकती है। खाली पेट लेने से कई बार क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है या फिर डायरियल कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट रहते हैं। इसके साथ ही अगर ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है तो एलर्जी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, चकत्ते जैसे रेड स्पॉट आ सकते हैं आपकी स्किन पे। उसके साथ ही रेड स्पॉट, एलर्जी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहते हैं कि लोगों को नहीं लेना चाहिए, अगर कोई हाइपर सेंसिटिव रहता है इस ग्रुप की मेडिसिन से, तो उसको पहले कभी ली थी और प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर को बता दें हमने पहले मेडिसिन खाई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो सेंसिटिविटी में नहीं लेनी है। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी रहती है किसी को, कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस कंडीशन में नहीं लेना है। और एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट रहता है, यानी कि पेट खराब हो जाता है इस मेडिसिन को लेने से, तब भी इसको ना लें। और इसके साथ ही किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ करें। और अगर रेजिस्टेंट एमोक्सिसिलिन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आपने पहले कभी ली थी और रेजिस्टेंस हो गया है बैक्टीरिया और ये मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
कोई अदर एंटीबायोटिक आप चूज कर सकते हैं। डॉक्टर जब टेस्ट कराते हैं कल्चर वगैरह उसमें पता चलता है। तो इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ लोगों का सवाल रहता है प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में ये सेफ रहती है, और लेक्टेशन वुमेन जो होती है यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में ऐसे ही इसका यूज ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा क्लेवाम टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या रहते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते हैं।